और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। आज का एडिटोरियल है कि अमेरिका भर में आज ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। 50 रियासतों में तकरीबन 3000 इवेंट्स रखे जाएंगे, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो तर्ज़ हुकूमत है, उनका जो तरीक़ा कार है और उनके जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन है, और उन्होंने जो जंग शुरू की है ईरान के ख़िलाफ़, पहले वेनेजुएला के ख़िलाफ़ थी लेकिन अब ईरान के ख़िलाफ़ जो शुरू की है और वो फैल गई है, इन तमाम उनके इक़दाम के ख़िलाफ़ मुजाहरे अमेरिका भर में हो रहे हैं। और ये मुजाहरे, इनका टाइटल है नो किंग्स नो आइस नो वॉर्स, यानी कि आप बादशाह मत बने और आप जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं, वो बंद करें। और जो जंगें आपने पूरी दुनिया में शुरू की हैं, जिससे पूरी दुनिया की मईशत ख़राब हो गई है, पूरी दुनिया का अमन ख़राब हो गया है, वो बंद करें। और ये जंग ईरान के ख़िलाफ़ बग़ैर कांग्रेस की अप्रूवल के है। तो इसका ताने बाने मिलते हैं इसी नारे से, नो किंग, क्योंकि जो किंग होता है, जो बादशाह होता है, वो बगैर किसी की इजाज़त के जंग शुरू कर देता है। लेकिन अमेरिकी ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे बादशाहत नहीं है और जमहूरियत में जमहूरी असूलों को फॉलो करना पड़ता है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कर रहे। और इसके बाद जो वहाँ पे महंगाई आ रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से, ग्रोसरी की प्राइसेस बढ़ने से, उसके ख़िलाफ़ भी मुजाहरे आज ही होंगे इन्हीं में। और जो एक्सपेक्टेशन है, इसमें मिलियंस ऑफ लोग इन मुजाहरों में शिरकत करेंगे। ये एक इस सीरीज़ का तीसरा मुजाहरा है, नो किंग सीरीज़ का। और जो पहले हुए थे जून 2025 में, उसमें तकरीबन 5 मिलियन लोगों ने शिरकत की थी, जो पूरे अमेरिका में हुए थे। उसके बाद अक्टूबर में हुए, जिसमें 7 मिलियन लोगों ने शिरकत की। और अब जो आज मुजाहरे हो रहे हैं, इसमें एक्सपेक्टेड है कि मुजाहिरीन की तादाद 10 मिलियन से बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है, उसमें अप्रूवल रेट, अब उसकी डिसअप्रूवल रेट 60% से भी ज़्यादा अमेरिकी जो हैं वो इस जंग के मुखालिफ हो चुके हैं और कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये है इस वक्त अमेरिका में सूरत हाल। अंदर से ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा तो ही ये जंग बंद हो सकती है। जो खबर आई है, और वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ट्वीट भी किया, कंफर्म कर दिया उन्होंने कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर 29 से 30 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो होस्ट हैं, वो चेयर करेंगे इस मीटिंग को। आपके ख़्याल में एजेंडा क्या है इस मीटिंग का, जबकि आज ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की 1 घंटे से ज़्यादा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से? आपके ख्याल में क्या चल रहा है? ये बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जंग को बंद करने के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, अपने गुड ऑफिस दे रहा है। मैं मीडिएटर तो नहीं कहता, मैं सहूलतकार कहता हूँ, फैसिलिटेटर कहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो ईरान और अमेरिका ने खुद करना है कि जंग बंद करनी भी है कि नहीं। लेकिन ये खुशाइंद है कि अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया और इंदिया दिया। अब इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसलिए किया क्योंकि वो ज़मीनी ट्रुप्स जो हैं, ग्राउंड ट्रुप्स जो हैं, जो मेरीन्स हैं, उनको लाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, टाइम चाहिए था। कुछ कहते हैं कि इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए थे, उसकी वजह से कर रहे हैं। बहरहाल ईरान ने भी आगे ये कहा कि ठीक है, हम बातचीत करते हैं, लेकिन पोजीशन दोनों की बहुत ज़्यादा उसमें गैप है। उनके 15 नुकात, इनके 5 नुकात, बड़ी बड़ी चीज़ों दोनों में बहुत ज़्यादा फासला है। वो ईरानी चाहेंगे कि ये हमारी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे और बमबारी बंद कर दे और हमारे जो अजाला करें, जो खर्चा हुआ है, जो खलीजी रियासतों में जो अड्डे हैं वो ले जाएं। और अमेरिकी कहेंगे कि जनाब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद कर दें, मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दें, अपना हॉर्मुज़ को भी खोल दें और रिजीम जो है वो भी कोलैप्स कर जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है। एक ही मीटिंग में आप ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। अलबत्ता इस मीटिंग में ये ज़रूर तय लेकिन हो जाएगा कि इस बातचीत। जी इस जी मीटिंग में क्या इस बात पे गौर होगा कि इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता हुआ मिडल ईस्ट में, उसमें ये चारों ममालिक मिलकर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ईरान वॉर जब भी ख़त्म होती है उसके बाद? हाँ जी, ये जंग से पहले ये बातचीत हो रही थी
कि अब चूंकि दौर ऐसा आ गया है कि ना बैनुल अक़वामी कानून की कोई अहमियत रही है, ना अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर सकता है, और तमाम ममालिक को अब अपनी हिफाजत खुद करनी है या अलाइंसेस बनाने हैं। और दुनिया भर में आपको पता है बन रहे हैं, तो इसी में ये ख्याल आया था कि ओआईसी तो मुसलमानों की काम नहीं कर रही। तो चुनांचे चंद मुस्लिम ममालिक हैं जिस तरीके से, जिनका आपने नाम लिया, सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल है, मिस्र भी है, तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है, कि अगर ये मिलकर एक दूसरे के साथ दिफा में शरीक हों तो आसानी होगी। लेकिन मेरा ठीक। ख्याल है ये बात जो है, ठीक। ये बाद की बात है। इस दफा तो सिर्फ यकनुकाती एजेंडा है कि इस जंग को कैसे रुकवाया जाए। बाद में इस अलायंस के खदोखाल देखे जाएंगे कि वो किसके खिलाफ अलायंस बन रहा है, वो किसके खिलाफ ठीक। दिफा की बात ठीक। कर रही है। जी। जी। जनरल जाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये बताइएगा कि एक तो 15 शराइत एक तरफ से हैं, 8 शराइत दूसरी तरफ से हैं। आपके ख्याल में किसकी शराइत मानी जा सकती हैं ग्राउंड रियलिटीज़ देख के, जो जंग में इस वक्त पल्ला किस मुल्क का भारी है और उसमें उसको मुज़ाकरात में क्या फ़ायदा हो सकता है? इस पर ज़रा थोड़ा सा तजिया दीजिएगा अपना। जी, थैंक यू वेरी मच अफसार साहब फॉर हैविंग मी, और एजाज चौधरी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, इस वक्त तो इवॉल्विंग सिचुएशन है जी, वॉर इज ऑन। वॉर की डिफरेंट डायनेमिक्स होती है जी। कई दफा ऐसा होता है कि एक आपकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन अगर किसी बेहतर जगह पे पहुंच गई है और आपके चाहे डैमेजेस ज्यादा हुए हैं या कम, इट इज वॉर कांट बी काउंटेड कि जी आप इतने जहाज गिरा लिए, उन्होंने इतने जहाज गिरा लिया, आप इतना कब्जा कर लिया, उन्होंने इतना। स्ट्रेटेजिक इफेक्ट कि वो क्या है, वहां पे पलड़ा किसका भारी है। देखिए, ईरान के जो रेजिस्टेंस है उसको सारे सल्यूट इसलिए कर रहे हैं कि जो नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को पुल इन किया कि जी 2 से 4 दिन की जंग है, उसमें ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जंग जो है नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप से करवाई है, नॉट अमेरिका। अमेरिका की इंटेलिजेंस की इनपुट देख ले, MI6 की इनपुट्स देख ले, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की जो इनपुट है वो कहती है कि जी वॉर के ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव नहीं कर सकते, वॉर सूट नहीं करती अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स को, मीनिंग देयर बाय कि अमेरिकन की स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए स्टेट की जंग नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की जंग है, जो प्रोबेबली इजराइल के तो मे बी स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही हो, लेकिन अमेरिका के इसमें हमें कोई ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आए। तो वो वहां पे 3 से 4 दिन से होती हुई, अभी आप देख लें 28 दिन हो गए हैं और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। अच्छा, कार्ड्स भी सारे शो कर रहे हैं, अब होसीज का भी कार्ड शो कर दिया, इसका मतलब है कि अगले एस्केलेशन लेडर पे जाने के लिए ईरान तैयार है और अमेरिका भी अपने ट्रुप्स मंगवा रहा है। वो कि मार्को रूबियो ने कह दिया कि ये ट्रुप्स कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के लिए, क्योंकि हुतीस ने जो ऐलान किया है जंग में दाखिल होने का, इससे आपके ख्याल में ईरान की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी इस इलाके में? ईरान ने अगला थ्रेट शो किया जी। अब देखिए ना, इस वॉर पे अगर अमेरिका डिस्कशन के लिए आ रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि ईरान ने बड़ा नुकसान कर दिया इसराइल का या गल्फ पार्टनर्स का, वो इसलिए आ रहा है कि हुर्मस बंद है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हुर्मस की ब्लॉकिंग हुई है, उसने अमेरिका को, एंड सेकेंडली अमेरिका की जो डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ट हो रहा है जी। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स पे भी उन्हें कंसर्न्स हैं, तो वो डोमेस्टिक प्रेशर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट अ वॉर विद अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स। तो डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ेगा अगर रेड सी भी बंद कर दिया उन्होंने, रेड सी की तरफ से भी रुकावटें खड़ी कर दी हुतीज ने, तो प्रेशर तो फिर अमेरिका पे बहुत बढ़ जाएगा जी। बढ़ेगा। देखिए, 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वहां से भी हो रहा है जी, इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। और होसीज का देखिए, वहां पे अगर वो इफेक्ट करते हैं और एक आध भी और करते भी रहे हैं पास्ट में, तो होसीज का कार्ड भी एक्चुअली तो ये वो मिलिट्री पोस्चरिंग को और इंप्रूव कर रहे हैं टू इंप्रूव थिंग्स ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। मेरे जाती नजर में तीनों पार्टीज का टिपिंग पॉइंट तो आ गया जी। अब देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रेटेजिक अपने वहां से चीजें उठा सकता है आगे लेके। जैसे टोटल सरेंडर तो किसी एक कौम का भी नहीं हो सकता जी, ईरान भी नहीं करेगी, अमेरिकन को भी पता है। अमेरिकन को अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रंप को आई पर्सनली फील कि अंदाजा हो रहा है कि जो इनपुट इजराइल की तरफ से आई है इस वार के बारे में वो काफी गलत है, और इजराइल इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग इसलिए करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि एक दो गल्फ कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाए ताकि उसके मकासद जल्दी हल हो जाए। और अगर गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, देन अफसार साहब वी आल्सो हैव अ सिचुएशन, फिर तो हालात जो है ना वो अबतरी की तरफ जाएंगे, फिर इट इज नॉट इंप्रूविंग। एजाज साहब, इसराइल प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है, और मेरा सवाल था आपसे पहले भी कि ये जो 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में मंडे को,
उसमें आप कह रहे हैं इसराइल का इशू नहीं आएगा अभी इसराइल के किरदार का, बल्कि सिर्फ जंग बंदी 1 पॉइंट एजेंडा होगा। लेकिन जंग बंदी इसराइल होने नहीं दे रहा। क्या ये चारों फॉरेन मिनिस्टर्स इस पोजीशन में होंगे कि वो इसराइल को दबाव में ला सकें कि वो भी जंग बंदी पे एग्री करे, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल भी? क्योंकि इसराइल का जितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका पे, अमेरिका चाहे भी तो शायद जंग बंदी नहीं कर सकता। तो आपके ख्याल में ऐसा कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल में इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है। ये मैं बात मानता हूँ जनरल जाहिद की, कि इसराइल ने बड़े सालों से ये कोशिश थी कि किसी ना किसी अमेरिकी सदर को घेर के ईरान में हमला करवा दे, लेकिन कोई काबू नहीं आया। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए उनके काबू, तो उन्होंने तो कर तो दी, लेकिन अब अमेरिका में इतनी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि ये तो हमारी जंग ही नहीं थी और ये तो इसराइल की जंग है। अभी जो नए सर्वेज आए हैं 59-60% तक चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा जब, तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता अगर अमेरिका से मदद आनी बंद हो जाए। वो तो इस वक्त जो ये वज़ीर खारजा जो आए हैं, ये अमेरिका के मुतालिक बात करेंगे कि जनाब आप जो है इस मामले में बताइए कि आपने आगे चलना है या क्या करना है। अगर आपका सिर्फ अहदाफ ये था, हदफ ये था कि भाई ईरान को कमजोर किया जाए, तो वो तो आपने कर दिया है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करानी है, आपने खोलनी है, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको। और वो क्या चीज दे सकते हैं ईरान को? तो मेरे ख्याल में वो ये दे सकते हैं कि जंग बंद कराएं और इकोनॉमिक सैंक्शंस उठाएं। अब इसके लिए इसराइल को बहुत ज्यादा अच्छा। डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि इसराइल जो है वो इस वक्त जो मैं नहीं समझता कि पहले तो विन विन पोजीशन में था। उसने पूरी कोशिश की कि खिलीजी रियासतों को झगड़ा इसमें कर दिया जाए। देखें ना सऊदी अरब के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा हुआ, हत्ता के वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन तक ने ये लिख दिया कि वो सऊदी अरब जंग चाहता है। हालांकि सऊदी अरब ने बड़ी बार 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 कहा कि मैं नहीं चाहता। तो वो क्या करना कोशिश कर रहे थे? इसराइल ये चाह रहा था कि किसी तरीके से भिड़ जाएं आपस में। अगर भिड़ जाएं तो एक दूसरे को कमजोर कर देंगे और इसराइल की राख हमवार हो जाएगी। तो इस वक्त जो है अमेरिका को आपने कन्विंस करना है कि जनाब ये आप इसराइल की गेम खेल तो रहे हैं, लेकिन उससे पूरी दुनिया में एक आप, अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये बंद हो जाती है, रहती है कुछ देर और 4-6 हफ्ते, और जो रेड सी वाला भी बीच में से मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, तो रिसेशन में चले जाएंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये कह रहे हैं कि 1929 वाली रिसेप्शन आप रिसेशन भूल जाएंगे। इस वजह से स्टेक्स बहुत हाई हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो ऑफर है कि भाई आप आइए बातचीत कीजिए, इस वक्त सबसे अहम नुकता है कि जंग को रुकवाया जाए। फेस सेविंग की बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या है, वो किसी दिन सवेरे सवेरे उठेंगे, वो कहेंगे जी हमने जंग जीत ली है, जंग बंद हो गई। उनका कोई पता थोड़ी, आप कह तो नहीं सकते ना इस बारे में। तो इस ठीक। वजह से अमेरिका को कन्विंस करना ठीक है है। कि स्टेक बहुत हाई हो गए हैं, ये काम ना कीजिए। खुदा ना खास्ता अगर ये जंग खलीजी रियासतों तक पहुंच गई, अभी तो उनकी अड्डों तक है ना, तो ये बुर्ज खलीफा और जी जी। ये तो तबाह हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। आपको यानी अंदाजा नहीं कि किस कदर तबाही है। बहुत हाई स्टेक्स हैं ये चारों। ठीक। आप काइंडली इसमें डिस्टिंक्शन कीजिए अफसार साहब, ये जो 4 मुल्कों का जी। एक अलायंस की बात हो रही है, वो एक सेपरेट इशू है। वो एक इसके ऊपर एजेंडा तो कॉमन है कि जंग रुकवाएं, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं, वो मेरे ख्याल उसका एजेंडा शायद बाद में तय होगा। जी जल साहब ये बताइएगा कि अभी जो चौधरी साहब फरमा रहे थे कि ईरान ने जो ईरान को कमज़ोर करना था, ईरान कमज़ोर हो गया। अब अमेरिका किसी दिन भी अनाउंस कर सकता है कि हम जीत गए। आपके ख्याल में ईरान कमज़ोर हुआ है? क्योंकि हॉर्मुज़ पे जंग से पहले तो ईरान का कब्ज़ा नहीं था, या ईरान की मंजूरी से वहाँ से जहाज़ नहीं गुजरते थे। जंग के बाद तो ईरान का कब्ज़ा हो गया उस पर और उसकी मर्ज़ी चल रही है वहाँ पे। तो कमज़ोर हुआ ईरान जंग से या मजबूत हुआ? देखिए, ईरान जो है जी इस वक्त उसने अपने, वो कहते हैं ना कि तमाम कार्ड्स जो है उसको उन्होंने यूज करने का फैसला कर लिया हुआ है। एंड दे विल नॉट गो डाउन विदाउट फाइटिंग। और अभी एक स्टेट होसीज का कार्ड आपके सामने आ गया कि किस तरीके से उन्होंने उसको शो केस किया, और उस खुदा ना खास्ता ये आगे जाता है, ट्रांसेंड करता है, तो वो फिर जो गल्फ कंट्रीज के जो वाटर के फैसिलिटीज है वहां तक भी चला जाएगा। दैट विल आल्सो क्रिएट अ सिचुएशन। तो बिल्कुल ईरान के पास अभी भी कुछ कार्ड ऐसे मौजूद हैं। फिर रशिया जो है उसने भी थोड़ा सा इनको हौसला दिया है कि जी आप अपने जंग को जारी रखें। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां से क्या उनको सपोर्ट मिल रही है, बट उनका कॉन्फिडेंस ये बताता है कि दे हैव अ लिटिल कार्ड्स विद देम। ये ऐसे नहीं है कि वो एकदम ही कोलैप्स कर जाएंगे। बट अगेन एक एक नेशन ने डिसीजन लेना होता है जी कि किस वक्त वो अपनी एग्जिट विंडो लेना चाहते हैं।
आई थिंक ईरान और अमेरिका के पास इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट दे हैव समथिंग टू सेल टू देयर पीपल कि लुक हमने जंग को कैसे खत्म किया है। और ऑफ कोर्स एक डिप्लोमेसी है जो हमें सामने नजर आ रही है, एजाज साहब बेहतर इसके ऊपर कमेंट कर सकेंगे। एक डिप्लोमेसी है जो बिहाइंड द सीन हो रही होगी, वो मूव कर रही होगी, तो वो भी सर्टेन एक स्टेज तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान में चूंकि बड़े सीक्रेट तरीके से ये बातचीत हो रही है और बड़े लिमिटेड पीपल आर इसके साथ लिंक हुए हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें जितनी स्पेकुलेशन करेंगे। आपका तजुर्बा क्या कहता है, कोई जंगबंदी हो सकती है, मुमकिन हो जाएगी या अभी चलेगी? यस, बिल्कुल हो सकती है जी, जंगबंदी हो सकती है, लेकिन जो स्पॉइलर है, जो ट्रोजन हॉर्स है इजराइल, इसका जो रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कई दफा ये होता ही है कि जैसे एजाज साहब फरमा रहे हैं, आई टोटली एग्री कि जी अमेरिका हैज द कंट्रोल, वो इजराइल को कर सकता है, लेकिन कभी कभी वो पिछले भी जो सीज फायर्स हुए हैं, इजराइल ने जैसे अभी भी अटैक किया उनकी न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है, मे बी फॉर द सिविल यूज, लेकिन वो अटैक तो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, इजराइल टारगेट्स ले रहा है, लेबनान में टारगेट्स ले रहा है। ईरान जो है वो सिर्फ ईरान तक नहीं महदूद हो रहा, ये भी याद रखिएगा, जो लेबनान में जो इनके एलिमेंट्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ईरान उसको भी अपनी जंग समझ रहा है, इसलिए तो अपनी शराइत में उसने उन अवामिल को भी शामिल किया है, तो उनके खिलाफ भी फिर आपको जंग करनी होगी। और अपना एक तो ईरान उनसे आइसोलेट होकर नहीं अपनी पॉलिसी चला रहा है। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब, एजाज चौधरी साहब।